नमस्कार साथियों, आजकल आप एक नाम लगातार सुन रहे हैं, सोनम वांगचुक। लद्दाख का वो बेटा जिसने लद्दाख के लोगों के लिए आवाज उठाई, लद्दाख की संस्कृति के लिए बचाने की आवाज उठाई, लद्दाख के खनिज पदार्थों को बचाने के लिए आवाज उठाई, लद्दाख के पर्यावरण को बचाने के लिए आवाज उठाई। इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक वो बेटा है लद्दाख का, भारत का बेटा, जिसने पूरी दुनिया के अंदर पर्यावरण पर काम करने के लिए नाम रोशन किया, जिन्होंने नए नए आविष्कार किए स्थानीय प्रकृति के अनुरूप। वो बेटा जो सेना के जवान जो लद्दाख के अंदर सर्दियों में -30 डिग्री टेम्परेचर पर देश की सुरक्षा के लिए दिन रात पहरा देते हैं, उनकी जिंदगी को बचाने के लिए सौर ऊर्जा से संचालित टेंट बनाया, जिससे देश की सुरक्षा हो सके, अनवरत पहरेदारी हो सके। सोनम वांगचुक वो भारत का बेटा जिसने ऐसे शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की, ऐसे केंद्र की शुरुआत की जिन बच्चों को फेल कर दिया जाता है, वो भी दुनिया में देश के अंदर कुछ कर सकें, अपनी प्रतिभा के दम पर उसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया। लेकिन आज अचानक रातों रात भारत की सरकार ने एक देशभक्त को देशद्रोही घोषित कर दिया और सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। आपके मन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर सोनम वांगचुक को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगाया जा रहा है कि लद्दाख के अंदर जो युवाओं का प्रदर्शन हुआ, उसमें कई मारे गए, आंदोलन हिंसक हुआ, उसके जिम्मेदार सोनम वांगचुक हैं। क्या सोनम वांगचुक हिंसक आंदोलन के प्रणेता हैं? एक बार गहराई से सोचना। सोनम वांगचुक लद्दाख की संस्कृति को बचाने के लिए, लद्दाख की प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए, लद्दाख की जनता के हितों की रक्षा के लिए पिछले 4 साल से अहिंसक सत्याग्रह कर रहे हैं। कई बार वो अनशन पर बैठे, सरकार ने बातें नहीं सुनी। आज अहिंसक आंदोलन के प्रणेता को हिंसक आंदोलन का प्रणेता घोषित करके सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान में जाकर के मीटिंग की। सच क्या है? सोनम वांगचुक पर्यावरणविद है। पूरे दुनिया के अंदर जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आप हम सब देख रहे हैं। बारिश में इतनी बारिश कि किसी का भविष्य कब डूब जाएगा पता नहीं। हमने तबाही देखी है अभी। गर्मी में इतनी भीषण गर्मी कि बर्दाश्त करना मुश्किल है। ठंड में इतनी सर्दी जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पूरी दुनिया इस बात को लेकर के चिंतित है। यूएन के कॉन्फ्रेंस में सोनम वांगचुक जाते हैं और वहां पर्यावरण के मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं और वो देशद्रोही बन जाते हैं। आज तक नहीं थे वो। लंबे समय से पर्यावरण के मुद्दों को लेकर के पूरे दुनिया के अंदर मानवता की रक्षा के लिए वो काम कर रहे थे, देशभक्त थे। सोनम वांगचुक पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो दुनिया के विदेशी पैसे से आंदोलन को संचालित कर रहे हैं। आपने खबरों में पढ़ा होगा, आंदोलन के बाद अचानक सीबीआई के केस की खबर आती है, उनके देशद्रोही होने की खबर आती है और चारों तरफ से सोनम वांगचुक के खिलाफ चक्रव्यूह रच करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है।
मन में प्रश्न आता है कि आखिर क्यों वो लद्दाख, जिस लद्दाख की सीमाएं चाइना और पाकिस्तान दोनों से मिलती हैं, आजादी के बाद से निरंतर जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी घटनाक्रम हुआ हो, जितने तरह के आतंकवादी हमले हुए हो, जितने तरह की राजनीतिक हलचल रही हो, अगर जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र और एक क्षेत्र के लोग भारत के साथ अटूट विश्वास के साथ खड़े रहे, अडिग रहे, उस जगह का नाम लद्दाख है। लद्दाख के लोगों ने भारत की सीमाओं पर कड़कड़ाती ठंड में सेना के जवानों के साथ इस देश की सीमा की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए तन मन धन से काम किया। आज उसी लद्दाख के बेटे बेटियों को षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। सोनम वांगचुक अनशन पर थे, 14 दिन तक सरकार ने कोई सुध नहीं दी। हमने एक वीडियो में देखा, सोनम वांगचुक प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उनसे विशेष बधाई के साथ जनता के तरफ से अपील करते हैं। किसी ने नहीं सुना। नौजवानों का आंदोलन हुआ, आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन आगे बढ़ रहा था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उसके बाद आंदोलन उग्र हुआ। आंदोलन की तरफ से जो हिंसा हुई वो गलत हुई, क्योंकि कोई भी आंदोलन हिंसक होकर के ना तो अब तक सफल हुआ और न वो सफल हो सकता है। चाहे व्यक्ति का अनशन हो या हजारों लोगों का आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। लेकिन उस पूरे आंदोलन की तह में जाने लद्दाख के लोगों की जो मांग है, उसमें जाने, उसका समाधान करने की जगह भारत की सरकार ने बहुत बड़ी चूक की है। पूरे दुनिया में हम सब जानते हैं कि पूरे दुनिया में हमारी विदेश नीति किस तरह से फेल हुई है, किस तरह से भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ सारी हदें पार करके दोस्ती दोस्ती का खेल खेल रहे थे। लेकिन आज वो अमेरिका भारत की पूरी आर्थिक व्यवस्था को चकनाचूर करने के लिए टैरिफ वार छेड़ चुका है। भारत की आर्थिक संप्रभुता और स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए अमेरिका लगातार हमला कर रहा है। सरकार लाचार दिख रही है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है हमारी विदेश नीति। जिस चाइना के खिलाफ हम लगातार आग उगलते थे, आज उस चाइना के साथ जाकर के प्रधानमंत्री जी को दोस्ती का पैगाम देना पड़ रहा है। लेकिन एक बात ठंडे दिमाग से सोचने की है कि अगर केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार अमेरिका के साथ गलबैयां करती है तो अमेरिका के साथ रहना देशभक्ति हो जाती है, दूसरे देशों के साथ होना देशद्रोह हो जाता है। केंद्र की सरकार अगर चाइना के साथ दोस्ती कर लेती है तो चाइना के साथ रहना देशभक्ति हो जाती है, और दूसरे देश के साथ बात करना और उनकी चर्चा करना देशद्रोह हो जाता है। पाकिस्तान के साथ पहलगांव की घटना के बाद भी क्रिकेट मैच होता है, पूरा देश जिससे असहमत है, लेकिन वो देशभक्ति हो जाती है। और सोनम वांगचुक अगर लद्दाख के लोगों के हक के लिए आवाज उठाते हैं तो वो देशद्रोही हो जाते हैं। ये जो देशभक्ति और देशद्रोही
का सर्टिफिकेट जिस तरह से हर सुबह शाम अलग दुकान से बंटता है, अगले दिन अलग जगह से बंटने लगता है। एक दिन अमेरिका का जय करना देशभक्ति होता है, अगले दिन चाइना का जय करना देशभक्ति हो जाता है। ये देश के लिए घातक है। लद्दाख के लोगों ने 31 अक्टूबर 2019 को जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, लोगों ने मिठाइयां बांटी थी, केंद्र की सरकार की जय जयकार की थी। और याद रखना, सोनम वांगचुक भी उसी में से एक थे जिन्होंने आगे बढ़कर के केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया था। इस तरह से सरकार ने वादा किया था कि प्राकृतिक संसाधन है उसका संरक्षण होगा, वहां के लोगों के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, छात्रों को बेहतर शिक्षा की गारंटी मिलेगी, वहां के लोगों की तरक्की का रास्ता खुलेगा। 4 साल से आंदोलन चल रहा है, सरकार अपने ही वादे से मुकर गई और अब अचानक सरकार ने युवाओं के आंदोलन के बाद जो रास्ता अख्तियार किया है, वो लद्दाख के समाधान का रास्ता नहीं है। इस देश के अंदर किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करके, कुचल करके और इस पूरे देश के नौजवानों को एक अंधी गली में ढकेलने का रास्ता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक बार ठंडे दिमाग से इस पूरे घटनाक्रम को समझिए। पहले भारत की केंद्र सरकार विदेश नीति में फेल हुई और हमारी अर्थव्यवस्था पर लगातार हमला हो रहा है, और लद्दाख के मामले में भारत का गृह मंत्रालय और भारत के गृह मंत्री आंतरिक मामले में फेल साबित हुए हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार जल्दी अपने इस गलत कदम पर पुनर्विचार करेगी और सोनम वांगचुक को रिहा करेगी और देश के नौजवानों को यह भरोसा दिलाएगी कि शांतिपूर्ण तरीके से आपकी कोई भी अगर जायज मांग है, हम उस पर विचार करेंगे, बात करेंगे और समाधान करेंगे। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, इतिहास गवाह है, कोई न कोई खिड़की भारत खोलता रहा है और आगे भी खोलेगा। जय हिंद।